आइए हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया, फिर उसके बाद से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केस जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज जो है हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक है इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड से थीटा एंगल बनाते हुए एक जो है आपका प्लेन है, इसी को हम इनक्लाइंड प्लेन बोलेंगे, आनत समतल बोलेंगे, आनत तल बोलेंगे। इसमें हम दो कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। एक, जब इस इनक्लाइंड प्लेन के फुट से ग्राउंड के साथ या इस प्लेन के साथ एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं, इधर ऊपर की ओर, अप द इनक्लाइंड। जब हम इनक्लाइंड प्लेन के फुट से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें, पहले हम मान लेते हैं कि ये जो इनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल? अल्फा। इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आनत कोण। क्या बोलेंगे इसको? आनत कोण बोलेंगे, ठीक है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव करते हुए और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी हाइट पर जाके क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा, स्ट्राइक करेगा। अब इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये सारे कैलकुलेशन करेंगे। और इन सारे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो है वही मेथड अपनाए गए जो मेथड हम लोगों ने पहले अपनाया था। इसमें भी हम एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मान लेंगे। पहले हम जो है इस ग्राउंड को क्या मानते थे? एक्स एक्सिस मानते थे, और इसके परपेंडिकुलर क्या मानते थे? वाई एक्सिस मानते थे। इस केस में हम क्या करेंगे? इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस मान लेंगे। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, इंक्लाइंड प्लेन। फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। एक बार जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन कर लेंगे तो फिर हमारा काम आसान हो गया। हम इस पूरे मोशन के दौरान दो ही चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक वाई डायरेक्शन में हुए मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर गैलीलियो की बात को ध्यान में रखेंगे कि एक्स डायरेक्शन का मोशन केवल एक्स डायरेक्शन के पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा और वाई डायरेक्शन का मोशन केवल वाई डायरेक्शन के पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं।
सबसे पहले हम आपसे बात करें कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या है, यू एक्स क्या है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यू कास थीटा, और वहीं वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा यू साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा यू कास थीटा। थीटा क्या चीज़ है, तो इनक्लाइन प्लेन के साथ वेलोसिटी, इनक्लाइन प्लेन और वेलोसिटी के बीच का बना हुआ एंगल है। तो यू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यू कास थीटा, और यू वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यू साइन थीटा हो गई। क्या हो गई, यू साइन थीटा हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सीलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है। अच्छा, यहां पर भी इस ऑब्जेक्ट पर, जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है, सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन लग रहा है और वो है ग्रेविटी, जी। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर अगर है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पर एक्सीलरेशन किधर की तरफ लग रहा होगा, जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर नीचे की ओर। इस चीज को मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि जी का डायरेक्शन है नीचे की ओर, जी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर। फिर इस जी के दो कंपोनेंट बनाए, एक एक्स एक्सिस के एलांग कंपोनेंट बनाया ये कंपोनेंट, और एक वाई एक्सिस के एलांग कंपोनेंट बनाया ये। ठीक है, इस चीज को यहां पर समझिएगा। ये हमारा क्या है, जी है, ये हमारा आनत तल है। ठीक है, इसके डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जी की वैल्यू आएगी, और एक्स डायरेक्शन में ये जी की वैल्यू रहेगी। हमें इसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है क्या, अल्फा। अगर इसको हम नीचे की ओर मिला दें तो ये एंगल हो गया 90, और अगर ये 90 है तो ये और ये मिलके अल्फा होंगे, सॉरी 90 डिग्री होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है, तो भाई ये 90 डिग्री है, तो ये इस ट्रायंगल में अल्फा और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तभी तो 90 और प्लस 90 क्या होगा, 180 होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन क्या आएगा, सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा, ये पूरा एंगल भी कितना है, ये पूरा एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। बात समझ में आ रही है। और अगर ये अल्फा हो गया तो इस जी का ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, जी कास अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। ये वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा जी कास अल्फा, और ये एक्स एक्सिस के एलांग जो आएगा वो हो जाएगा आपका जी साइन अल्फा। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में, बात हमारी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आ रहा है उस एक्सेलरेशन के को दो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के एलांग है जी साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस के एलांग है जी कास अल्फा। अब अगर हम आपसे पूछें ए एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है
और एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो है, जो हमारा एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस बार ए एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, बस यही आपको ध्यान देना है कि इस बार एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन है, जो हर बार 0 आ रहा था, इस बार 0 नहीं है। इसके पहले जितने भी तरह के आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, उन सब में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। इस बार एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और अगर इस बार एक्सेलरेशन है तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी भी होगी, जो होगी वो टाइम के साथ क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। ठीक है, अब अगर हम वाई डायरेक्शन में पूछ लें तो देखो, वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर लग रहा है जी कास अल्फा, यानी माइनस जी कास अल्फा, माइनस जी कास अल्फा। बस यही आपको क्या करना था, पता करना था। एक बार जब ये आपने पता कर लिया, फिर उसके बाद से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, यहां पर हम लिख रहे हैं, v इक्वल टू है u प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो अगर हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये vx हो जाएगा, ये ux हो जाएगा और ये ax हो जाएगा। t टाइम बाद वेलोसिटी अगर पता करना है x डायरेक्शन में, तो ux की वैल्यू हो गई u cos थीटा, और ax की वैल्यू होगी माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो यहां से vy हो जाएगा, uy हो जाएगा, ay हो जाएगा। vy इक्वल टू हो जाएगा, uy की वैल्यू क्या होगी, u साइन थीटा प्लस ay, और ay की वैल्यू कितना है, माइनस जी कास अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, टी, माइनस जी कास अल्फा इंटू टी। हम चाहें तो वेलोसिटी को थर्ड इक्वेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं। यह है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये vx हो जाएगा, ये ux हो जाएगा, ये ax हो जाएगा, और x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर दे रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर, यानी u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ax, यानी g माइनस 2 जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू हो जाएगा x, इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से यहां पर y डायरेक्शन का निकालना है तो यहां पर y कर लीजिए, यहां पर y कर लीजिए, यहां पर y कर लीजिए, और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर दीजिए। अब यही वैल्यू क्या हो जाएगी, vy का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा uy का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2ay की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस जी कास अल्फा, जी कास अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी t टाइम के बाद निकाल सकते हो। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे x लिख रहे हैं, x हो जाएगा ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, u कास थीटा इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस हाफ ax हो जाएगा, और ax की जगह पर क्या है, माइनस जी साइन अल्फा है, इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को y से दिखा दिया, uy का मान हो गया u
साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए वाई, और ए वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस जी कास अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना अगर आपको आ गया तो बस क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब पहला काम हम ये करते हैं कि हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा भाई, टी बराबर जीरो, यहाँ पर हम मानते हैं स्टार्टिंग में टी बराबर क्या है, जीरो है, और ये चलते चलते यहाँ पर जब स्ट्राइक कर रहा है उस समय टाइम हो जा रहा है कैपिटल टी। तो ये पूरे मोशन में जो टाइम लगा हुआ है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से फेंकने के बाद और यहाँ पर स्ट्राइक करते समय जितना टाइम लगा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, उड्डयन काल बोल रहे हैं। कैसे निकलेगा भाई, अगर हमको इतने समय में किसी का डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन का मालूम हो तो निकाल सकते हैं। मालूम है क्या, हाँ, वाई डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम है। इस टी टाइम में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो। इस टी टाइम में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो। देखो टी इक्वल टू जीरो पर भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और टी इक्वल टू कैपिटल टी पर भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो जरा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला इक्वेशन लगा दो भाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा अब यहाँ से, y की वैल्यू क्या है, जीरो है, यू वाई का मान क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, हाफ ए वाई, तो ए वाई की जगह पर माइनस जी कास अल्फा, माइनस जी कास अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा हाफ जी कास अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर टी बराबर हो गया, टू को उधर भेज दिया, टू यू साइन थीटा, नीचे आ गया जी कास अल्फा, नीचे क्या आ गया, जी कास अल्फा। या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा का मतलब यू वाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, अपन जी कास अल्फा का मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। ठीक है, बस यहाँ पर ये आपको ख्याल रखना है, ये वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जी कास अल्फा ले लेंगे। होप हमारी बात आप समझ रहे होंगे। और ये फार्मूला कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे हमने ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या था, टू यू साइन थीटा अपान जी था, और यहाँ पर जी नहीं, क्या हो जाएगा, जी कास अल्फा हो जाएगा। उस समय जब हम ओब्लिकली देख रहे थे तो जो जी है वो वाई डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में था, इसीलिए सिर्फ क्या आया था, जी आया था। और यहाँ पर वाई डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, जी कास अल्फा। ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा अपान जी कास अल्फा, अपान जी कास अल्फा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे अब हम, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट समझ ही रहे हैं, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, जब मैक्सिमम हाइट पर जब जा रहा होगा तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो जाती है वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी रहती है वो सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में रहती है। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, वी एक्स, इधर होगा वी एक्स। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये h जो है उस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। जब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। जरा वाई डायरेक्शन में हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, h फाइंड आउट करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर vy हो जाएगा, यहाँ पर uy हो जाएगा, यहाँ पर ay हो जाएगा, और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब vy, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जब vy इक्वल टू क्या हो, 0 हो, uy का मान क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो, और -2g कास अल्फा हो, तो y का मान कितना हो जाएगा, h। उस समय y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h के बराबर हुआ है। इसको हमने ला दिया इधर, क्या हो गया, 2g कास अल्फा इंटू जी इक्वल टू हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बताइए h बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या आ जाएगा, 2g कास अल्फा, 2g कास अल्फा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, h बराबर u साइन थीटा क्या है, uy है, तो uy का स्क्वायर अपान 2g कास अल्फा क्या है, तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है, y डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमको h की भी वैल्यू मिल गई, और इसमें भी, इसके भी फार्मूले में बस थोड़ा सा अंतर है। ऑब्लिकली में का फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g था, और यहाँ पर क्या आ गया है, कास अल्फा, एक नया टर्म जुड़ गया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g कास अल्फा। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। अब हमें निकालना है रेंज। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकलेगा, रेंज का मतलब हुआ कि इस पूरे टी टाइम में, इस पूरे टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कैपिटल टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो हमको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम टी में निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर एक्स, यहाँ पर यू एक्स, यहाँ पर ए एक्स, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी टाइम में, तो कैपिटल टी टाइम में जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। यू एक्स का मतलब हो गया यू कास थीटा, टी क्या है भाई, कैपिटल टी है, माइनस हो जाएगा 1/2 ए एक्स क्या है, जी साइन अल्फा है, और यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर हो गया यू कास थीटा, यहाँ पर क्या हो गया, यू कास थीटा, और कैपिटल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2u साइन थीटा अपान जी कास अल्फा, माइनस हो जाएगा 1/2 जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर का मतलब हो गया, और टी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 से ये क्या हो गया, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यू स्क्वायर, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है।
हमने क्या कॉमन ले लिया भाई, 2u² कॉमन ले लिया। साइन थीटा इसमें भी, साइन थीटा इसमें भी, हमने साइन थीटा को भी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जी इसमें भी, जी इसमें भी, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, हमने जी भी क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। नीचे कास अल्फा इसमें, कास स्क्वायर अल्फा इसमें, कास अल्फा कॉमन हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ले लीजिए कास स्क्वायर अल्फा कॉमन। क्या कॉमन ले लीजिए, कास स्क्वायर अल्फा। जरा सोचिए यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया कास थीटा। क्या बच गया, कास थीटा। यहां पर देखो नीचे कास अल्फा था, हमने कास स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया है, तो एक कास अल्फा का ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कास अल्फा बच गया। माइनस ये जी से जी कैंसिल हो गया, कास स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया, क्या बच गया भाई, साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बच गया। क्या बच गया, कास थीटा कास अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बच गया। अब जरा बता दो r बराबर क्या हो गया, 2u² साइन थीटा अपान हो जाएगा g कास स्क्वायर अल्फा। ये कास ए प्लस बी का फार्मूला है क्या, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए प्लस बी का फार्मूला है, तो हम लिख सकते हैं कास थीटा प्लस अल्फा। ये हमारा रेंज निकल के आ गया, कास थीटा प्लस अल्फा। 2u² साइन थीटा अपान जी कास स्क्वायर अल्फा इंटू कास थीटा प्लस अल्फा। ये हमारा रेंज निकल के सामने आ गया। ठीक है, तो क्या क्या हमने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने हाइट निकाल लिया, हमने क्या के लिए रेंज भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज आएगा, किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज आएगा। अब यहां पर तो सिर्फ थीटा पर ना बल्कि अल्फा पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां पर थीटा एक जगह नहीं है, यहां पर थीटा प्लस अल्फा भी है। तो इसके लिए हम कैलकुलस के नियमों का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के नियमों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ, मान लो कि y एक x में फंक्शन है, x² प्लस 3x माइनस 7। तो हम अगर आपसे पूछें कि x के किस वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, तो ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे और इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, पता करना है, ठीक है, तो उस फंक्शन को उसके वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर दीजिए और वो डिफरेंशिएशन को, उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए। तो जो x की वैल्यू निकल के सामने आएगी उस वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम होगी। इसी रूल को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे कि किस एंगल पर r का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो r किसका फंक्शन है भाई, थीटा का फंक्शन है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो r को हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हो गया आपका डी थीटा इंटू आर की जगह पर क्या हो जाएगा, 2u² साइन थीटा कास थीटा प्लस अल्फा अपान हो जाएगा जी कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। चलो अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं।
भाई 2 कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कांस्टेंट है, नीचे देखो जी कांस्टेंट है, कास स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है। हमको थीटा पता करना है, थीटा को वेरी कराना है, इतने फेंके कि ऐसे फेंके कि इतना फेंके कि इतना फेंके कि मैक्सिमम रेंज हमको क्या हो जाए, मिल जाए। 2 यू स्क्वायर अपान जी कास स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया भाई, डी डी थीटा, 2 कॉमन यू स्क्वायर कॉमन बच गया, साइन थीटा कास थीटा प्लस अल्फा। इसी को तो हमको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, 0 हो गया, ये इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और ये डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आता है तो एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन। चलो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास थीटा, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इसको वैसे ही रहने देंगे, कास थीटा प्लस अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा, पिछली बार साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दिया था, इस बार हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अब कास थीटा प्लस अल्फा को करेंगे। तो कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 0। अरे ये एक बार फिर से आपका कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कास ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, कास ए प्लस बी, ए प्लस बी थीटा प्लस अल्फा, यानी कास 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब कास में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो कास 90 डिग्री की, तो यहाँ से 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू आ गया 90 माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री माइनस अल्फा, 45 डिग्री माइनस अल्फा। इस एंगल पर अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री माइनस अल्फा, 45 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, क्या करना है कि भाई आर को थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये कैलकुलस का डिफ्रेंशिएशन में आपको शुरू में जब आपको पढ़ाया जा रहा था, ऑनलाइन जो है ये बात नहीं पढ़ाई गई है, ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, मैथमेटिकल टूल्स जब फिजिक्स का बताया जा रहा था तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में समझाया गया है। तो जब हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो हम उस फंक्शन को उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उसको इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, और तब हमें वैल्यू क्या हो जाती है, निकल जाती है कि किस वेरिएबल के किस वैल्यू पर मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो हमें पता चल गया कि आर मैक्सिमम कब होगा, हमें पता चल गया कि आर मैक्सिमम कब होगा। तो जब आर मैक्सिमम कब होगा ये पता चल गया, तो जरा हम आर मैक्सिमम निकाल ही लेते हैं कि आर मैक्सिमम कितना आएगा। तो आर का भी फार्मूला हमने निकाला था कि 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा प्लस अल्फा अपान, ये आर की वैल्यू थी, अपान क्या था, जी कास स्क्वायर अल्फा था, अपान क्या था, जी कास स्क्वायर अल्फा था। तो अगर हमको आर मैक्सिमम निकालना है तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर हो जाएगा 45 डिग्री माइनस अल्फा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस अल्फा। इधर हो गया 2 यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 45 डिग्री माइनस अल्फा, कास थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 45 डिग्री माइनस अल्फा, ओ सॉरी
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। 2 थीटा इक्वल टू क्या आया था 90 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू हम निकाल रहे थे तो 2 का इधर डिवाइड किया तो कितना आ गया 45 माइनस, इसमें भी तो डिवीजन होगा, अल्फ़ा बाई 2 होगा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा सुधार कर लीजिएगा। मैक्सिमम रेंज कब आएगा जब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा अपान 2, माइनस अल्फ़ा अपान 2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा अपान 2 हो गया। कास थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा अपान 2 प्लस अल्फ़ा अपान 2, क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा अपान 2। नीचे आ गया आपका जी कास स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे क्या आ गया जी कास स्क्वायर अल्फ़ा। फिर यहाँ से आर मैक्सिमम निकालते हैं, क्या हो गया, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 साइन ए कास बी का, 2 साइन ए कास बी का। 2 साइन ए कास बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। वही फार्मूला हमको क्या कर देना है यूज कर लेना है। ये इधर आ गया यू स्क्वायर और ये हो गया 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए कास बी, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 45 90 डिग्री हो गया, माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो 45 माइनस 45 कैंसिल, माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या हो गया माइनस अल्फ़ा हो गया, और माइनस अल्फ़ा हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस साइन अल्फ़ा, कितना हो गया माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, अपान हो गया जी कास स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, कास स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से देखिए यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे आ गया जी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए पोस्ट में ए प्लस बी यानी 1 माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, आर मैक्सिमम हमारा निकल के आ गया, आर मैक्सिमम हमारा निकल के आ गया यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये हमारा क्या निकल के आ गया आर मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हमने मैक्सिमम हाइट निकाला, हमने रेंज भी निकाला, किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज आएगा ये भी हमने निकाला, 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, बीच में हमने यहाँ पर 2 छोड़ दिया था, उसको ध्यान दीजिएगा। और तब हमने आर मैक्सिमम की भी वैल्यू निकाली और वो आर मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या इन सारे फार्मूलों को याद रखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हम क्यों फार्मूला याद रखेंगे? अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इक्वेशन है और इन इक्वेशन को यूज करना हमें आता है, और इन इक्वेशंस को यूज करके हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा क्या कि जब अप द इंक्लाइन है तब किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, आर की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने देखा। लेकिन सेकेंड केस ये है,
सेकेंड केस हमारा ये है, अगर डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्ट किया जाए, डाउन द इंक्लाइन अगर क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, ये अल्फा एंगल हो गया और यहां से थीटा एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फेंका, तब सिचुएशन क्या बनेगी, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल वही बनेगी जैसे यहां पर बन रहा था, बस थोड़ा सा क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा। हमारा एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा, वाई डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में अगर ये यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कास थीटा हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वह यू साइन थीटा हो जाएगा। एंगल की बात करें एक्सेलेरेशन की, तो ये एक्सेलेरेशन जी नीचे की तरफ लगेगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में जी, अच्छा ये अल्फा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अभी इसके पीछे हम लोगों ने ये पता किया था, ये अल्फा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जी कास अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। अब अगर हम आपसे पूछ दें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी बताओ एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यू कास थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताओ क्या हो गया, यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ, एक्स डायरेक्शन ये है, इस बार एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में क्या है, जी साइन अल्फा है। इस बार देखो इसमें माइनस जी साइन अल्फा था, इसमें क्या रहेगा, जी साइन अल्फा रहेगा, क्या रहेगा, जी साइन अल्फा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को बताओ, तो वाई डायरेक्शन में अब भी वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ इधर है और जी कास अल्फा क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस जी कास अल्फा। बस हमारा एक्सेलरेशन मिल गया, फिर इक्वेशन में रखिए, सारे सिचुएशन आसानी से क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और उस आधार पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि जब डाउन द इंक्लाइन हो तो ज़रा बता देना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगी, थीटा फॉर आर मैक्सिमम कितना होगा और आर मैक्सिमम कितना आएगा। ये आप पांचों वैल्यू क्या करोगे, निकालोगे। क्या क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट क्या होगा, आपको बताना है रेंज कितना आएगा, उस थीटा की वैल्यू निकालना है जिस पर आर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और उस थीटा की वैल्यू पर आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ज़रूर आप बताएंगे कि हमसे नहीं हो पाया है, तो हम पुनः जो है आपको इस पर एक और क्लास लेंगे और आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।